साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था गांधी युग, यानी कि गांधी जी से संबंधित जितने भी उस पीरियड के प्रश्न थे, सारे प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने वाले थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 1 में कुछ ही प्रश्नों की चर्चा की थी और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए साथियों, गांधी युग, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न छूट रहे थे उन प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पिछले वीडियो का लास्ट प्रश्न था पार्ट 1 का, वो था लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आज के वीडियो का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो साथियों, इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो ये कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो साथियों, ये सर की जो उपाधि थी ये रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। ये पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उसके विरोध में उन्होंने जो है ये उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कब? जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात चल रही थी, यानी जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जलियांवाला जो बाग है उस हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और अगला आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो साथियों याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों इसमें है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर अंसारी ने। आज का अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा का जो प्रसिद्ध स्थल है ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में ही जो है चौरी चौरा की जो है घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जवाहरलाल नेहरू से ही है। तो ये है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू की ही है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो साथियों एक ही बार जो है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो।
बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी कृपलानी। और अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो साथियों याद रखना, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था वो किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। यानी कि पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन था जो है खींची गई है, तो वो है रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। और अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये एस.एन. बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो साथियों याद रखना, इंडियन ओपिनियन। और अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, तो उसमें जो है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ये भी थे महात्मा गांधी। और अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो साथियों ये हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों इसमें क्या कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन। थोड़ा सा ज्ञान देख लेते हैं इसमें है, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के समर्थक थे। तो समर्थक कौन थे? दार्शनिक अराजकतावाद की। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो ये बताया था आत्मनियंत्रण। और अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये रहे थे 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में। अगला देख लेते हैं। तो इसमें है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये जो है पीटरमारित्सबर्ग, ये एक स्टेशन का नाम है जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। यहाँ से गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें कहा गया है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था, और तीसरा अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, और डी है नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था। इसमें जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नहर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद।
और अगला प्रश्न है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो ये कार्य था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, जो गिरमिटिया प्रथा है वो है जो मजदूर हैं उनकी घृणित भर्ती, यानी मजदूरों की घृणित भर्ती से संबंधित है गिरमिटिया प्रथा। और अगला जो है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? तो ये बनाई थी सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन था? तो उस समय माइकल ओ डायर, यानी जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। तो जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सज़ा मात्र क्या दी गई थी? तो उसको सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो ये कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा था? तो ये नवाजा था ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। और ये सारी चीज़ें लगी थी खराब ऊधम सिंह को, और उन्होंने जाकर जो है इंग्लैंड में ही इनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है, किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? ये सविनय अवज्ञा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों याद रखना, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो साथियों ये हरिपुरा में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन। और अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य जो था, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो साथियों ये था हमारा पार्ट 2। अब जो प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग इतने ही प्रश्न और हैं। इन प्रश्नों की चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे। ये पार्ट 2 है, कुछ प्रश्न की चर्चा हो चुकी है। तो अब अगले पार्ट में जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। तो ये आगे के प्रश्न हैं, इनकी चर्चा अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक अपने जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय